नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इनटू लॉ। आई एम एडवोकेट अक्षय बड़े। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए और जिस स्ट्रैटेजी ने मुझे हेल्प किया था टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन माय अटेम्प्ट। जैसे कि आज ओनली 15 डेज आर रिमेनिंग, तो कैसा आपका माइंड प्रोसेस होना चाहिए एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड बी डूइंग इन लास्ट 15 डेज रादर देन जस्ट टेकिंग प्रेशर। कैसे हम स्मार्टली इन 15 डेज को यूटिलाइज कर पाए। तो टू स्टार्ट विथ, अगर आपने जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से पढ़ा है तो देन ओनली गो फॉर रिविजन्स इन दिस 15 डेज। अननेसेसरीली नया कुछ उठाकर किसी का सुनकर डोंट गो फॉर दिस स्टफ कि अगर मैं जीके अगर लास्ट 1 ईयर का, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कंप्लीटिंग लास्ट 1 ईयर जीके इन दिस 15 डेज, तो ये नहीं होने वाला। सो रैदर देन गोइंग फॉर दिस स्टफ यू शुड गो फॉर हाई स्कोरिंग एरिया जिसमें ज्यादा स्कोर बढ़ने के चांसेस है। वी डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी। नहीं, हमारे कुछ गलत भी होंगे एंड इट इज गोइंग टू हैपन दैट डे, जो कि जल्दबाजी में हो सकती है गलतियां, एंड इट्स ह्यूमन है, ह्यूमनली एरर, तो वो एक नेचुरल है। दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट कैसे हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं इन 15 डेज में। तो आई विल टेल यू कि जितने 15 डेज है ट्राई टू गिव मैक्सिमम मार्क्स, और अगर रिवाइज कर पाओ तो नथिंग लाइक दैट। रिवाइज करने पे एक फोकस रखना, जस्ट नॉट जस्ट गिविंग मार्क्स, उसमें देखना कि कहाँ पे गलतियां हो रही है। लाइक यू आर एबल टू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ पा रहे हो, एंड ऑल्सो अब इन 15 डेज में जो हाई स्कोरिंग एरियाज है तो गो फॉर दोज थिंग्स, मतलब वहां पे ज्यादा फोकस रखिए। जैसे कि इंग्लिश, लीगल मैगजीन्स, लीगल रीजनिंग के अगर आपने पढ़ा है तो गो फॉर दिस लीगल मैगजीन्स जहाँ पे एक हाई स्कोरिंग एरिया है। एमएच लॉ सीटी लव्स दिस थिंग्स, फैक्चुअल डेटा दे लव दिस थिंग। अदर एग्जाम्स लाइक क्लैट एंड ऑल, वहाँ पे ज्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, बट एमएच सीटी में यू विल बी गेटिंग दिस फैक्चुअल थिंग्स, फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बीन आस्क्ड। तो वहां पे आप फोकस, लॉजिकल रीजनिंग एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है जहाँ पे नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। तो इन 15 डेज में आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो rather देन गोइंग फॉर अदर स्टफ जो कि अब कवर नहीं हो पाएगा एंड रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो गो फॉर दिस थिंग। ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां पे आप देखिए कैसे स्पीड आप बढ़ा सकते हो। और फिर रही बात जनरल नॉलेज की, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक पढ़ा है तो गो फॉर इट। आई टेल यू, फिर गो फॉर इट, गिव मल्टीपल रिव्यू राइट फ्रॉम दिस मंथ। 6 मंथ्स का अगर कर पाओ कवर तो गो फॉर इट, एल्स डोंट गो फॉर इट, क्योंकि जनरल नॉलेज इज अ वास्ट पोर्शन और यू डोंट नेवर नो कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। लाइक दे माइट बी आस्किंग यू फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैटिक हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स से भी आते हैं, ट्रेंडिंग इश्यूज से आएंगे। सो इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वी नेवर नो दैट। इसीलिए आई विल टेल यू, जो स्टैटिक पोर्शन है मेक दैट अ कंफर्ट जोन फॉर यू फर्स्ट एंड देन गो फॉर जनरल नॉलेज। तो एग्जाम के दिन कौन सी स्ट्रेटेजी आपने रखनी चाहिए टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। द फोरमोस्ट थिंग अबाउट एमएच लॉ सीटी इज क्वेश्चंस आर नॉट ऑन दैट डिफिकल्ट साइड। क्वेश्चंस आपको अप्रोचेबल लगेंगे, मे बी दे वुड बी टेकिंग सम टाइम, बट वो अटेम्प्टेबल है, मतलब वो अटेम्प्ट हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट टाइम का सारा खेल होता है एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम इन महाराष्ट्र लॉ सीटी। व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटेजी ऑन द एग्जाम डे? तो इन एमएच लॉ सीटी इज एन एंटायरली टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट होता है। लाइक यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, तो हार्डली यू विल बी गेटिंग लेस देन अ मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना है कि विच ऑल सेक्शंस आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट जोन्स और कैसे वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि इफ द थिंग्स डोंट वर्क आउट अकॉर्डिंग टू योर प्लान, तो कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए एट दैट वेरी मोमेंट रादर देन गेटिंग टेंस्ड या फिर टेंशन लेना कि लाइक आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट। ऐसे सिचुएशन में यू शुड गो फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ऑफ योर्स। तो इसमें अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो यू शुड गो फॉर इंग्लिश। अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है एंड इफ यू फील दैट यू वोंट बी टेकिंग मच टाइम फॉर द पजल्स एंड ऑल, तो यू शुड गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग। एल्स अगर आपका कोई दूसरा जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग करे तो गो फॉर दैट जोन। देखिए, एमएचसीईटी इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपका स्मार्ट वर्क टेस्ट किया जाता है। लाइक हाउ फास्टली यू आर एबल टू गेज द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन, कि कैसे आप डिफिकल्टी गेज कर पाते हो एंड रीस्ट्रेटेजाइज कर पाते हो। इट्स नॉट कि हम क्वेश्चंस को पर्सनली ले ले, कोई मैथ्स का या क्वांट का क्वेश्चन आ गया एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वी शुड बी टेकिंग दैट क्वेश्चन पर्सनली। अगर हम कोई क्वेश्चन को पर्सनली ले रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग कि यार इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा कितना भी टाइम लगे, तो इट्स नॉट अ इंटेलिजेंट मूव, एक फुलिश मूव होगी, क्योंकि वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ 120 मिनट्स, वी हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट वेरी मच वन क्वेश्चन, अगर उसके लिए हम 5-7 मिनट्स ले रहे हैं एंड एट व्हाट स्टेप वी आर डूइंग दैट क्वेश्चन,
उस टाइम पीरियड में अगर हमारी इंग्लिश या जनरल नॉलेज के अगर 6 to 7 क्वेश्चन भी वी कुड हैव गॉन थ्रू, तो कोई मतलब नहीं है कि डूइंग दैट क्वेश्चन ऑफ पार्ट। इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम छोड़ देते वो क्वेश्चन। तो ऐसे इसमें डोंट टेक एनी क्वेश्चन पर्सनली एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट अगेंस्ट योर प्लान। तो क्वेश्चंस कुछ नहीं देखे होंगे, ऐसे आएंगे, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आ सकता है, मे बी लॉजिकल रीजनिंग वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे कंडीशन में यू शुड बी टेकिंग टेंशन। अगर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो सब लोगों के लिए डिफिकल्ट है। एवरीवन अप्रोचिंग द एग्जाम, इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट सेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में जस्ट कीप योर कंपोजर काम एंड गो फॉर अदर सेक्शंस जहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देख पाओ। व्हेन यू गो फॉर मैक्सिमम क्वेश्चंस और आप सॉल्व कर पाते हो अलग अलग सेक्शन से, तो आपका कॉन्फिडेंस अब लेवल अप हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है व्हाइल सॉल्विंग कि हाँ यार, आई एम प्रोग्रेसिंग, एटलीस्ट आई एम एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। एज आई हैव सेड, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट जोन फर्स्ट। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा और इजीली आप क्वेश्चंस अप्रोच कर पाओगे विद अ गुड मेंटालिटी एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर करंट अफेयर्स, एंड दिस वुड बी हेल्पिंग यू इन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज सेशन। इसमें क्या होगा कि यू माइट हैव रेड समवेयर और ड्यू टू दिस एग्जाम प्रेशर एंड ऑल, तो आपको लगेगा कि यार मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ नाइट जस्ट। तो ऐसे कंडीशन में गो फॉर दिस थिंग कि अगर इंट्यूशन का कोई आपको सपोज लग रहा है कि बी ऑप्शन है, मार्क द बी ऑप्शन एंड कीप इट फॉर मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव इट एंड गो फॉरवर्ड। क्योंकि बहुत मैनी अ टाइम्स, अराउंड 60 to 70 टाइम्स इंट्यूशन हमारा सही होता है कि बैक ऑफ द माइंड हमने कहीं पढ़ा होता है एंड वी गेट टू नो देखिए यार मैंने पढ़ा है बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, और लेटर ऑन व्हेन वी कम टू दैट क्वेश्चन हम वी टेंड टू चेंज दैट ऑप्शन। तो ऐसे इसमें ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपने पहले इसमें कर दिया तो आई से कि गो फॉर दैट वन रादर देन फिर से आकर ऑप्शन चेंज करना। एंड ऑल्सो देयर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी कि आपको फिर से आने का टाइम भी मिलेगा। एंड लास्टली, मार्क एवरी क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपको लग रहा है कि यू आर डाइसी बिटवीन ऑप्शंस, तो डू वन थिंग कि आप वहाँ पे रफ पेज पे 2-4 क्वेश्चन या 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन है, डू दोस थिंग कि एक ऑप्शन कौन से कंफ्यूज हो रहा है ए एंड बी लिख के आगे बढ़ो एंड मार्क, और वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आंसर दे के सेव करो एंड देन मूव फॉरवर्ड रादर देन कि यार नॉट मार्किंग और फिर से आऊंगा। एंड डोंट कीप द क्वेश्चंस एट लास्ट, सब तभी के तभी मार्क करो एंड गो फॉरवर्ड। डोंट कीप एनी क्वेश्चंस फॉर लाइक आई विल बी कमिंग 10-5 मिनट्स प्रायर, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर क्वेश्चन व्यू कर रहे हो तो यू हैव रेड दैट क्वेश्चन, आपका टाइम जा चुका है एंड अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन दैट वुड बी टेकिंग अनदर फ्यू सेकंड्स ऑफ योर्स और मिनट और सो, तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इफ यू हैव रेड दैट क्वेश्चन ना, गो फॉर इट, मार्क फॉर इट। और अगर आपको टाइम मिलता है, इफ यू कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन पेपर और द पेपर इन दैट टाइम फ्रेम, तो आप फिर से आ सकते हो उस क्वेश्चन पर कि जो कंफ्यूज्ड हो आप। So these are all few things that would be helping you in this last 15 days. और जो मॉक्स है ना, डोंट टेक दिस कोर्स सीरियसली। अगर आपका मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है ना, जस्ट डू दैट थिंग कि आप बस देते रहो, 2 घंटे बैठो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो एंड गो फॉर इट। मॉक्स देते रहो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। डोंट टेक दैट स्कोर्स कि यार मेरा तो मॉक्स में नहीं बन रहा है, 80-90 आ रहा है, हाउ आई वुड बी एबल टू स्कोर 110, 120 प्लस या 130 अराउंड, तो कैसे होगा, तो बन पाएगा। तो मॉक्स को एक बस अपने प्रैक्टिस के तौर पे देखो, क्योंकि मॉक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मे बी दे आर ऑन दी हार्डर ऑन अ डिफिकल्ट साइड, तो उस वजह से आपके स्कोर्स कम आते हैं। एंड उस वजह से अगर डिफिकल्ट एंड स्कोर्स नहीं आ रहे, डोंट डू दिस थिंग कि आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, नो, गिव दैट थिंग। अगर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आज जो गलती कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द डिसीजन डे और द एग्जाम डे। तो डू वन थिंग कि मॉक्स देते रहो, जैसे अल्टरनेट डे या एवरी डे, एंड स्टे काम और हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योरसेल्फ। यू हैव स्टडीड वेरी हार्ड फॉर दिस ऑल दिस मंथ्स, आगे भी अच्छा ही स्कोर आएगा। एंड जस्ट ट्राई टू बी काम एंड कंपोज्ड ऑन द डिसीजन डे। ब्रिंगिंग इन एंजाइटी वोंट हेल्प यू इन एनी वे। और ट्राई करना कि मैक्सिमम बस इतना एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाकर कि आई हैव टू गो थ्रू मैक्सिमम क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट। मेरा क्वेश्चन ही देखना रह गया तो दैट वुड बी अ मेजर हिंड्रेंस हमारे स्कोर में। तो एक ट्राई करना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे देख पाओ। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर लॉजिकल रीजनिंग के में 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, तो आई विल गो थ्रू अदर सेक्शंस, उनमें मैं कैसे मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। और प्रायर टू दिस, मतलब पोस्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आकर या कोई भी सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग जस्ट आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल, कोई भी डिफिकल्ट सेक्शन, जनरल नॉलेज यू आर नॉट गेटिंग, तो ट्राई टू डू अदर स्कोर्स वेल इन अदर सेक्शंस। और फिर जनरल नॉलेज पे आकर लाइक इंट्यूशन बेस्ड या कुछ भी होकर जैसे जैसे एलिमिनेशन मेथड से कर पाओ,
तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन लॉ सीईटी। थैंक यू एंड बेस्ट लक।